बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे ये टॉपिक 1.4 एक्सरसाइज चल रही थी। पिछले लेक्चर में आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाई है कॉन्टीन्यूस की और डिसकॉन्टीन्यूस की। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिस्कस कॉन्टीन्यूटी करनी है फंक्शन की। फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है? जब तीनों लिमिट का आंसर सेम आ जाए। एग्जैक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर तीनों में से किसी एक का आंसर भी इक्वल ना आए तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट हैं। ये पहले वाला पार्ट क्या हुआ है? डिस्कस कॉन्टीन्यूटी फंक्शन एट x इक्वल टू सी। ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं 2x + 5, इसका इंटरवल है x लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर लगानी है। 4x + 1 x ग्रेटर देन 2, x बड़ा है 2 से, और c की कीमत 2। कॉन्टीन्यूटी आपने c के ऊपर चेक करनी है 2 के ऊपर। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव। c नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर क्या लगा देना आपने? नेगेटिव। अब आपने चेक करना है कि इंटरवल किस फंक्शन का है। 2 के ऊपर नेगेटिव है, यानी x छोटा है 2 से, x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है। -2 नहीं लगाना, लगाना 2 ही है, लेकिन डिसाइड करना है कि ये दो फंक्शंस में से किस फंक्शन में वैल्यू लगानी है। तो फंक्शन डिसाइड किया x लेस देन 2, तो 2 के ऊपर नेगेटिव है तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है 2x + 5 के अंदर। x की जगह 2 लगाया, आंसर 9 आ गया। इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव। c पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर पॉजिटिव। 2 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब 2 राइट हैंड लिमिट है और 2 से बड़ा फंक्शन आपने लेना है, x ग्रेटर देन 2 वाला। ये है x ग्रेटर देन 2, ये इस फंक्शन में 4x + 1 ये फंक्शन आपने लिखा, फिर इसके अंदर x की जगह 2 लगाया, आंसर 9 आ गया। तो डिसाइड ये करना होता है कि इसमें वैल्यू लगानी होती है या इसमें लगानी होती है। ये बताता है, ये इंटरवल जो होता है ये बताता है। फिर तीसरी कंडीशन लिमिट x अप्रोचेज टू c, ये एग्जैक्ट फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इसके ऊपर कोई साइन नहीं डालना पॉजिटिव या नेगेटिव वाला। तो देखें x 2 के कहाँ पे बराबर है? ये इधर नीचे लाइन लगी, x लेस देन इक्वल टू 2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है। तो वैल्यू लगाई, आंसर 9 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 तीनों का आंसर 9, 9 है। इसका मतलब एग्जैक्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आंसर बराबर हैं, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट c इक्वल टू 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट, उसमें 3 ही फंक्शन दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड एक फंक्शन में लिमिट लगानी है, राइट हैंड दूसरे में लगानी है और एग्जैक्ट तीसरे में, यानी उधर 3 फंक्शन दिए गए हैं, तीनों में बारी बारी वैल्यू लगानी है। अगर तीनों आंसर बराबर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तीनों में से कोई एक भी बराबर ना आए तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कोई पार्ट नहीं है, इसके अंदर ही 2 पार्ट हैं। 3 फंक्शन आपको दिए गए हैं, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर और -2 के ऊपर। तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा x इक्वल टू 2, पहले मैंने 2 पे चेक किया। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन x अप्रोचेज टू 2, 2 के ऊपर नेगेटिव लेफ्ट हैंड। अब देखना है 2 से छोटा कौन सा फंक्शन, पॉजिटिव 2 से छोटा, पॉजिटिव 2 ये आ रहा है पॉजिटिव 2, और x लेस देन पॉजिटिव 2 ये लिखा हुआ, x लेस देन पॉजिटिव 2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है x² -1 में। लगाना 2 ही है, लेकिन डिसाइड करना है कि किस फंक्शन में लगाना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है x लेस देन 2, तो यहाँ पे वैल्यू लगाई 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, इसकी पहली इक्वेशन बना ली। लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, 2 के ऊपर पॉजिटिव डाल देना है। अब पॉजिटिव 2 से बड़ा कौन सा है? x ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव 2, ये देखें x ग्रेटर देन 2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है। 3 लगाया, क्योंकि इधर x है ही नहीं तो वैल्यू लगाएंगे नहीं, तो 3 ही कंसिडर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना ली। फिर तीसरी लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू c फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज टू 2, किधर लाइन लगी हुई है किस फंक्शन में? ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये नीचे लाइन लगी है। तो पॉजिटिव 2 वाले फंक्शन में इधर लाइन लगी है, इधर
3 आ गया, x था ही नहीं तो इसी को कंसिडर करेंगे। तो तीनों आंसर बराबर है, तीनों का आंसर 3 3 3 है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसके ऊपर, x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो ये इसका एक हिस्सा था। इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू -2। उसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेज टू c के ऊपर नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेज टू c की जगह -2 लगाना है, ऊपर माइनस। अब ऊपर देखना है फंक्शन में -2 से लेस कौन सा है, -2 से लेस, x लेस देन इक्वल टू -2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है 3x में, और लगाना क्या है, जो वैल्यू है -2 वो लगानी है, x की जगह जो वैल्यू है वो लगानी है -2। इसका आंसर आया -6। इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट c की कीमत है -2 के ऊपर पॉजिटिव। अब देखना है -2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये लिखा हुआ -2 लेस देन x, यानी x बड़ा है -2 से, x इज ग्रेटर देन -2, तो इस फंक्शन में वैल्यू लगानी है, x स्क्वायर -1 में आपने वैल्यू लगानी है, -2 लेस देन x या x ग्रेटर देन -2, तो वो फंक्शन लिखा, उसके अंदर -2 लगाया, इसको हल किया, आंसर 3 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरी लिमिट भी लगाई है, एग्जैक्ट c की कीमत -2 के ऊपर, -2 में किधर लाइन लगी है, ये -2, और ये x लेस देन इक्वल टू -2 इधर लाइन लगी है, तो इधर आपने 3x में वैल्यू पुट कर देनी, x की जगह -2 लगाना, आंसर -6 आया। अब आप गौर से देखिए क्वेश्चन 4 5 6 दो आंसर बराबर हैं, लेकिन तीसरा आंसर बराबर नहीं है, तो आपने नीचे लिखना है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। तो एक ही फंक्शन के अंदर आपने दो वैल्यू लगाई, एक दफ़ा +2 के साथ चेक किया तीनों बातें, एक दफ़ा -2 के साथ चेक किया। +2 से चेक करने से तीनों आंसर बराबर, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। -2 के साथ चेक करने से तीनों आंसर बराबर नहीं आए, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से ये थोड़ा मुश्किल होता है कि ये चेक करना कि किस में वैल्यू लगानी है। तो अगर ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू, इसमें x की कीमत -2 लगानी है और -2 से कम लगानी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। -2 लेस देन x यानी x ग्रेटर देन -2, इसमें राइट हैंड लिमिट लगानी है। ये -2 की बात ये इधर की है। अब +2, x लेस देन +2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लगानी और राइट हैंड इधर लगानी है, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 और इक्वल वाला भी इधर ही लगाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 करेंगे और 6 फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसको कोई बात आपको समझना है तो आप कमेंट्स में मेंशन किया करें, फिर आपको बता दिया जाएगा। और इसको सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे एक्सरसाइज को और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।